आपने रावण का वो डायलॉग तो जरूर सुना होगा, बुराई संग जो मेल रचाया कभी ना छोड़े उसका साया। बुराई संग जो मेल रचाया कभी ना छोड़े उसका साया। बुराई एक अच्छी चीज नहीं होती, पर हम हमेशा यही सोचते हैं कि इंसान में बुराई आई कहां से। आज इंसान ही इंसान का दुश्मन है, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना। मैं उस दानव की बात कर रहा हूं जिसने दुनिया में अधर्म का डंका बजाया, जिसने लोगों के दिलों में ईर्ष्या, घमंड, गुस्सा आदि जैसी भावनाएं उत्पन्न की। मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मदेव की वंशज कली की। नाम सुना सुना सा लगता है ना? जी हाँ, हम जिस युग में रह रहे हैं उसका नाम इन्हीं महाशय के नाम पर पड़ा है। अब आते हैं उनके परिवार की तरफ। उनके पिताजी का नाम था क्रोध, दादा का नाम था माया और परदादा का नाम था अधर्म। अब आप समझ ही गए होंगे कि इन्हें असुर क्यों बोला जाता था। जब कली का जन्म हुआ था तब कली के पास कोई शरीर नहीं था, वो एक अदृश्य दानव था, इनविजिबल। आपको याद होगा समुद्र मंथन का वो जंग, जहां देवता और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए जंग हुई थी। तो वहां थोड़ा जहर भी निकला था। वो जहर पीने के बाद महादेव जी का कंठ नीला पड़ गया था, जिस वजह से आज उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। बट फन फैक्ट ये है कि वो जहर महादेव ने पूरी तरह नहीं पिया था, उसका कुछ भाग अब भी रह गया था। वही जहर का भाग कली का शरीर बना। अब कली अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लगा था। यहां से कली के अधर्म का रास्ता शुरू होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कली ने हमारी दुनिया पे कब्जा कैसे किया। महाभारत के 35 साल बाद जब हस्तिनापुर के राजा परीक्षित थे, जो महाराज अर्जुन के पोते थे, उस समय कली ने महाराज से हस्तिनापुर में आने की अनुमति मांगी, परंतु महाराज ने साफ मना कर दिया। बार बार अनुमति मांगने के कारण महाराज ने कली को 5 जगहों पर आने की अनुमति दी, जहां सट्टेबाजी होती है, जहां दारू बेची जाती है, जहां औरतें अपना जिस्म बेचती है, जहां जानवरों को सरेआम मारा जाता है और जहां सोना रखा जाता है। इन 5 जगहों को आज की दुनिया में बर्बादी का केंद्र माना जाता है। कली ने बड़ी ही चालाकी से महाराज परीक्षित के दिमाग में बुरे ख्यालात पैदा किए। महाराज को देखते हुए उनके मंत्रियों ने भी बुरा काम करना शुरू कर दिया। महाभारत के 35 साल बाद भगवान कृष्ण की मौत के साथ कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग की लंबाई 4,32,000 साल है। इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। शास्त्रों के अनुसार पहले पार्ट में धार्मिक चीजें कम होगी, लोगों की आस्था भगवान से हटने लगेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरे भाग में भगवान का कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा, कोई भगवान की फोटो तक नहीं रखेगा। तीसरे पार्ट में अधर्म बड़े पैमाने पर होगा, धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। और चौथे पार्ट में तो आप समझ ही लीजिए क्या होगा। प्रदूषण की वजह से आसमान काला पड़ जाएगा, लोगों की एवरेज लाइफ सिर्फ 20 साल होगी और महीनों तक सूरज की रोशनी पड़ेगी ही नहीं। हम बहुत लकी है कि हम अब भी फर्स्ट पार्ट में ही हैं। अब ये सब तो हो गई विलन की बातें, बस खत्म। कलयुग कैसे शुरू हुआ, कलयुग कैसे चल रहा है, उसका तो हमें आइडिया है, लेकिन कलयुग को अंत कौन करेगा? कौन करेगा ये अद्भुत काम? कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तब अच्छे लोग भी भ्रष्ट हो जाएंगे और उसी के साथ जन्म होगा भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार भगवान कल्कि का। शास्त्रों के अनुसार कल्कि का जन्म तिबेट के शांभाल गांव में होगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कल्कि के जन्म के साथ कलयुग की समाप्ति होगी और सतयुग की शुरुआत। वो एक सफेद रंग के घोड़े पर आएंगे जिसका नाम होगा देवदत्त और हाथ में तलवार लिए, और इसी तरह कलयुग का अंत होगा। लेकिन जिस तरह से 2020 गुजर रहा है, हमें तो ऐसे लगने लगा है कि भगवान कल्कि का जन्म इसी साल होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड जय हिंद।